हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूं वो है हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसे हम प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जानते हैं। और ये मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ वो हिंदी में मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस नोट्स के थ्रू आपको सीटेट 2022-23 में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना। ऑल वाली नोटिफिकेशंस भी प्रेस कर लेंगे साथ ही साथ, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आइए चलते हैं प्रोग्रेसिव लर्निंग की ओर, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ओर, जो कि हमारा प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल आते हैं सीटेट एग्ज़ाम्स में। आइए चलते हैं, बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार की, जिसे हमने क्या कहा, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा की जो तैयारी की, जो इसकी जानकारी दी, जो इसको इन्होंने बनाया, तो वो कौन थे? तो वो थे जॉन डीवी साहब। और इन्होंने कहा क्या? जॉन डीवी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में निम्न प्रकार की अवधारणाएं उद्देश्य बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आइए चलते हैं जॉन डीवी साहब के कुछ जो बनाए गए उद्देश्य हैं, उदाहरण है, उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि इस शिक्षा व्यवस्था में जॉन डीवी की मुख्य अवधारणा यह है कि बालकों की शक्तियों को जानना व उसे विकसित करना। तो सबसे पहले बालक की शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, वो जानेंगे और उसे डेवलप करेंगे। गाइस, इस टॉपिक को आप प्लीज़ बहुत केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव लर्निंग एक ऐसी थ्योरी है जिससे मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स आपके सीटेड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, इनसे कोई प्रश्न ना आया हो। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने माइंड अपना बना के चलिएगा कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस शिक्षा व्यवस्था में जॉन डीवी की मुख्य जो अवधारणा यह है कि बालक की शक्तियों को पहले जानेंगे और उसे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उसको विकसित करेंगे। दूसरे पॉइंट में जॉन डीवी साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा बालक के लिए है, अर्थात सभी प्रकार के शिक्षा बालकों के लिए बनाई गई। तो सभी प्रकार की शिक्षा किसके लिए बनाई गई? बालक के लिए। और शिक्षा है किसके लिए बेसिकली? तो वो भी बालक के लिए ही है। और नेक्स्ट पॉइंट जॉन डीवी साहब ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बालक की रुचि व प्रयास को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। यानी अगर प्रोग्रेसिव लर्निंग की बात करें तो प्रोग्रेसिव लर्निंग में जॉन डीवी साहब ने बताया कि जो बच्चे की शिक्षा है वो उसकी रुचि और उनके प्रयास पर डिपेंड करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो महत्वपूर्ण होता है। और आगे इन्होंने क्या कहा? तो जॉन डीवी साहब ने आगे कहा कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में खेल को अधिक महत्वपूर्ण बताया। और क्योंकि खेल के द्वारा क्या होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास या लगभग अधिकतम विकास खेल के द्वारा होता है, तो जॉन डीवी साहब ने बच्चों के लिए खेल को भी इम्पोर्टेंस दी है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है उसमें जॉन डीवी साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि विद्यालय का इस प्रकार से वातावरण होना चाहिए कि जहां बालक को अपने विकास का पर्याप्त अवसर मिले। तो गाइस, प्रोग्रेसिव लर्निंग में क्या मिले? तो पर्याप्त अवसर मिले बच्चों को, जिससे वो अपने अंदर की जो क्षमता है उसको वो निर्माण उसका कर सकें और अपनी रुचि के अनुसार वो आगे बढ़ सकें। तो ये जॉन डीवी साहब का भी एक कहना था कि उनको क्या दिए जाएँ, तो पर्याप्त अवसर दिए जाएँ, यानी मौके दिए जाएँ। तो ये हमारा पॉजिटिव चीज़ हो गया। और उसके बाद आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है। जॉन डीवी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में बालकों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान की कि वह जिस विषय को चाहें वह ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ाया जाना है, कितना पढ़ाया जाना है,
कैसे पढ़ाया जाना है, ये सारा जो डिस्कशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चे क्या करें, स्वयं निर्धारित करें। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऐसा कहा गया। और ऐसे एजुकेशन को हम बोलते हैं क्या, लैब बोलते हैं, लैब स्कूल्स, जिसे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ बालकों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, उस विद्यालय को हम क्या बोलते हैं, लैब स्कूल बोलते हैं। उस विद्यालय को लैब स्कूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्कूल्स कितने तरीके के होंगे, आई फॉर्म में भी हो सकते हैं, LUH सबसे ज़्यादा H है, और ETU, इन तरीके के, इन 7 टाइप्स के डिज़ाइंस में स्कूल बनते हैं। स्कूल का फॉर्मेशन होता है, यानी इसकी क्लासरूम इस तरह से बनी होती हैं, इन्हीं अंग्रेजी के वर्डों के शेप के अकॉर्डिंग। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जॉन डेवी साहब ने नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को यह निर्देश दिया कि वह शिक्षण कार्य परियोजना विधि पर, यानी प्रोजेक्ट मेथड पर इसको क्या करें, आधारित करें, जिससे बच्चे की अंदर की जो कैपेसिटी है, जो उनका मतलब संज्ञानात्मक जो उनका विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इन्होंने अंतिम पॉइंट में कहा कि इनकी शिक्षा व्यवस्था में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इन्होंने कहा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, मतलब लगातार वहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाए, CCE को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। आइए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा दोनों बालकों के विकास के लिए यहाँ पर क्या है गाइस, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये जो टॉपिक है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मैं कोशिश करूँगी इस पर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इवैल्यूएशन पर। तो ये हमारा CCE का टॉपिक है, मैं जल्दी ही इसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगी। और आइए चलते हैं, जो ये पैरा लास्ट वाला है इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा दोनों बालकों के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई, इसलिए NCF 2005 बनने के बाद बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा को शिक्षा का मूल आधार बना दिया गया। यानी बाद में को जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ क्या कर दिया गया, तो इसको हमारा शिक्षा का मूल आधार बना दिया गया, बेस बना दिया गया इन सारी चीज़ों को। तो आप क्या करेंगे, टोटली आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ाते हैं उन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो वो बच्चा है, यानी स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पूरी जो हमारी थ्योरी थी, ये पूरा जो है वो चाइल्ड बेस्ड था, बाल केंद्रित आधार था इसका। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्रेसिव लर्निंग, बाल केंद्रित लर्निंग शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था क्या, मौके देना, यानी पर्याप्त अवसर प्रदान करना। तो ये हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। और सतत और व्यापक मूल्यांकन भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम पढ़ाएंगे तो परियोजना विधि से पढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक जो है प्रोग्रेसिव लर्निंग का समझ में आया होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।